अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल को फाइंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमलाइन मेंशन कर दूंगा, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आपके पास प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स दैट we use before units। लाइक अगर आपके पास एक यूनिट है ग्राम, तो उसके लिए आप एक प्रीफिक्स यूज़ करते हो किलो। सो ये किलो जो है ये आपके पास प्रीफिक्स है। अगर आपके पास मीटर है, मीटर आपके पास यूनिट है, मीटर इज यूनिट, एंड इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज़ करते हो किलो, तो किलो यहाँ पे भी प्रीफिक्स हुआ। ये जो दोनों वर्ड्स किलो एंड किलो, दीज आर प्रीफिक्सेस। इसी तरह आपके पास एक वर्ड होता है सेंटी, ये भी प्रीफिक्स है। एक वर्ड है मिली, ये भी आपके पास प्रीफिक्स है। एंड मीटर आपके पास यूनिट है। सो यूनिट्स के साथ जब भी हम कोई वर्ड लगाएंगे उनसे पहले, तो उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे। किलो, सेंटी, मिली एंड इस तरह और भी आपके पास प्रीफिक्सेस होते हैं। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 1.1, दैट इज़ 5000 ग्राम्स को आपने प्रीफिक्सेस में लिखना है। इट विल बी 5000 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2000। यहाँ पे मिस्टेक है एक, आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1000। 5 इंटू 1000 आप लिखोगे 5 इंटू 1000, देन साथ ग्राम है, ग्राम लिख दो, देन 5 किल 1000 को आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 लिखो, देन 5 10 रेज़ टू पावर 3 होता है के, किलो, तो आप इसको लिख सकते हो 5 किलोग्राम। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3 जो होता है वो 1000 की इक्वल होता है, और 10 रेज़ टू पावर 3 को आप के से डिनोट करते हो, तो आप 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह के लिखोगे एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वी हैव 20 lakhs वाट, 20 लाख वाट को आपने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 लिखो, देन 10 रेज़ टू पावर 6। 10 रेज़ टू पावर 6 क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव 6 जीरोज आफ्टर 2, 6 जीरोज है हमारे पास 2 के बाद, 2 के बाद 6 जीरोज हैं, तो हमने 10 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया एंड वाट को एज इट इज़ लिख दिया। जो आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है पूरा राइट साइड पे एज इट इज़ ही लिखना है। 2 एज इट इज़, देन 6 जीरोज को हमने लिख लिया 10 रेज़ टू पावर 6, देन डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, एंड वी नो कि आपके पास जो 10 रेज़ टू पावर 6 होता है वो मेगा की इक्वल होता है। 10 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल्स टू मेगा, एंड आगे हमने किया है 10 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू किलो। इनको आपने याद रखना है, देन आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज 52 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 एंड किलोग्राम। क्या आपके पास इतने किलोग्राम्स हैं, इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ऑलरेडी इधर एक प्रीफिक्स यूज़ हुए हुए के, लेकिन आप इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे होगा? आप इसको दिस इज़ 52, दिस इज 10 रेज़ टू पावर -10, दिस इज के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप के की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 10 रेज़ टू पावर 3, हमने यहाँ पे भी देखी। के इज़ 10 रेज़ टू पावर 3, के इज़ 10 रेज़ टू पावर 3, देन ये 52 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, 5.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सेपरेट। इट इज़ 52 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 kg। आप 52 को लिख सकते हो 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 10 रेज़ टू पावर 1 है, देन 10 रेज़ टू पावर -10 एज इट इज़
एंड के की वैल्यू 10⁻³ एंड ग्राम एज इट इज। देन इन सब को आप एडअप कर लो, ये आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻1 -10 एंड +3 एंड ग्राम एज इट इज। 5.2 इंटू, इसको आप देख लो कि जब आप माइनस करोगे इट विल बी -9 +3 एंड ग्राम्स। देन इट विल बी 5.2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स, 10⁻⁻6 ग्राम्स एंड -6 आपके पास माइक्रो होता है, तो आप लिख सकते हो 5.2 माइक्रोग्राम्स। दैट्स इट। मैं रिपीट कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 5.2 के लिखो, इसको आप लिख सकते हो 5.2 10⁻1, देन 10⁻⁻10 एज इट इज, देन किलो 10⁻3, देन ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। जब भी आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स को हमने ऐड किया 1, ये -10 आ जाएगा एंड ये +3 आ जाएगा। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिखा, एंड यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमने प्लस लिखा। देन वी हैव दिस इज 5.2 एंड दिस इज 10⁻⁻9 एंड दिस इज 10⁻, इसको आप एडअप कर लो, इट विल बी -6 माइनस प्लस इज माइनस, -6, देन 10⁻⁻6 की जगह आपने माइक्रो पुट कर दिया एंड ये माइक्रोग्राम आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इज पार्ट 4। पार्ट 4 इज 225 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ 225 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स, 225 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का पॉइंट अगर नहीं है तो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। जब लास्ट से आप शिफ्ट करोगे तो 2 डिजिट्स शिफ्ट करोगे, जब 2 डिजिट्स आप शिफ्ट करोगे तो इट विल बी 10⁻², 2.25 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। इसको हमने इस तरह से लिख लिया एंड 10⁻⁻8 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको आप एडअप कर लो, 2.25 एज इट इज़, 2.25 एज इट इज़ एंड आप एडअप कर लो 2 और 8 को, 2 - 8 सेकेंड्स, 2.25 इंटू -6 सेकेंड्स, -6 आपके पास माइक्रो होता है तो आप इसकी जगह माइक्रो पुट कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये आपको आ गया तो ये इजी है, 2 - 8 हो जाएगा, -6 फिर -6 की वैल्यू, दैट्स इट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। आपने इनके दरमियान रिलेशन लिखना है कि आप इनको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे नैनो और माइक्रो का, नैनो एंड माइक्रो। देखो नैनो आपके पास होता है 10⁻⁻9, अब 10⁻⁻9 को लिख सकते हैं -3 और -6। लाइक देखो आप 9 को लिख सकते हो ना, 6 + 3, अगर -9 है तो इसको आप लिख सकते हो -6 - 3, तो इस तरह से हमने इसको इधर लिख दिया। देन हमें पता है कि जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁻6 होता है। अगर हम इसकी जगह माइक्रो लिख दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻3 माइक्रो, तो 10⁻3 माइक्रो। तो वी कैन से कि जो आपके पास 1 नैनो होता है, 1 नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻3 माइक्रो, 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻3 माइक्रो, 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻3 माइक्रो। देन रिलेशन बिटवीन पीको एंड माइक्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जिसका रिलेशन निकालना है ना वो पहले आप लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो कोई पीको,
पी को लिखो, देन उसको अपने माइक्रो में शो करना है। पी को लिखा हमने 10⁻⁻12, -12 को लिख सकते हैं -6 एंड -6, 6 एंड 6 12। देन वी हैव माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻⁻6। तो एक की जगह आप पुट कर लो माइक्रो, इसकी जगह आप पुट कर लो माइक्रो, तो आपके पास पीको आ जाएगा 10⁻⁻6 माइक्रो। सिंपल ये है कि 1 पीको इक्वल्स टू 10⁻⁻6 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 एज इट इज़ लिखें एंड इसकी जगह माइक्रो लिखते हैं, देन आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन पीको एंड नैनो। पहले पीको लिखना है, फिर उसमें आपने नैनो में शो करना है। पीको इज 10⁻⁻12, तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻3 एंड 10⁻⁻9। 10⁻⁻3 एंड 10⁻⁻9, -9 की जगह आप नैनो पुट कर लो। हमेशा जहाँ पे जो आप पास लिखी होगी वैल्यू वो इधर लास्ट में आएगी। ये देख लें, ये नैनो आ जाएगा। यहाँ पे देख लें, ये माइक्रो लास्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे भी माइक्रो आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आता है एंड इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। इसका एक हैक है, आपने उसको माइंड में रखना है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। देखो, इसको देखो कि 1 मिलीमीटर पर डे एंड नैनोमीटर्स पर सेकंड मींस कि आपके पास 1 मिलीमीटर पर डे गिवन है, आपने 1 मिलीमीटर को नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करना है और डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। बस इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा। इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है और इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन है दैट इज हेयर ग्रोथ 1 मिलीमीटर गिवन है पर डे के हिसाब से। आपने किस में बतानी है, नैनोमीटर्स के लिहाज से आपने गिवन डाटा और टू फाइंड और जो कैलकुलेशंस हैं इनकी हेडिंग देनी है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। ये आप पेपर प्रेजेंट इस तरह से करेंगे तो आपके मार्क्स किसी सूरत भी नहीं कटेंगे। देन वी हैव 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर के अंदर 10⁻⁻3 मीटर्स होते हैं। यहाँ पे ये जो मिली है m, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3, तो इधर हमने 10⁻⁻3 लिख लिया एंड मीटर एज इट इज़ आ गया। और एक दिन के अंदर आपके पास 8.64 10⁻4 सेकंड्स होते हैं। ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको आपने याद करना है कि एक दिन के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं। या आप इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक 24 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और उनके अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। देन आपने ये दोनों वैल्यूज़ इधर पुट कर दो, इधर आ जाएगा 10⁻3 मीटर्स एंड इधर आ जाएगा 8.64 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स। देन इसको सॉल्व करते हैं हम। 10⁻4 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। कोई भी नंबर है पावर में तो उसको जब भी आप शिफ्ट करते हो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तो उसका साइन चेंज होता है, उसका साइन चेंज होता है। 10⁻4 10⁻⁻4। देन इसको आप एडअप कर लो तो इट विल बी 10⁻⁻7। इसको आप डिवाइड कर लो, 1 डिवाइड बाई 8.64, इसको आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.1157। इसको आप सॉल्व करोगे 10⁻⁻7। अब देखो हमें हमारा आंसर किस में चाहिए, नैनो में चाहिए। आंसर तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हमें नैनो में लेके आना है, मींस कि हमारे पास लास्ट पे पावर होनी चाहिए 10⁻⁻9। अभी देखो हमारे पास 7 है, 10⁻⁻7 है, हमने इसमें कितना ऐड करना है, -2, तो हम इसको इधर से 2 डिजिट्स शिफ्ट कर देंगे और हमारे पास -2 आ जाएगा। जब ये -2 आ जाएगा तो आप इसको एडअप कर लोगे और आपके पास 10⁻⁻9 आ जाएगा। 10⁻⁻9 की जगह आप n पुट कर लोगे और मीटर पर सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि 11.57 नैनोमीटर्स पर सेकंड हमारे बाल ग्रो होते हैं। 1 मिलीमीटर होते हैं एक दिन में और 11.57 नैनोमीटर एक सेकंड के अंदर होते हैं। कि कितने सेकंड कितने नैनोमीटर्स एक सेकंड में हेयर की ग्रोथ हो रही है, ये आपने फाइंड करना था।
होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास के जो भी एक डिजिट है, कोई भी आपको नंबर्स गिवन है, उनके जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होने चाहिए। अगर ये दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट एक डिजिट के बाद नहीं है। अगर इसको हम इसी तरह लिख लें 2.2056, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल होता है, वो फर्स्ट नंबर के बाद होता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बाद नहीं है, तो दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, बट दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जो पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, वो फर्स्ट नंबर के बाद होता है। सो अभी हम देखते हैं कि इनको किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपके पास एक नंबर है 2248, तो इसमें पॉइंट किस तरफ है, किस जगह पे, किस पोजीशन पे पॉइंट है, डेसिमल है? इधर पॉइंट है ही नहीं। जहाँ पॉइंट नहीं होता वहाँ पॉइंट लास्ट पे होता है। जहाँ पॉइंट नहीं होता वहाँ पॉइंट लास्ट पे होता है। फिर लास्ट से आपने शिफ्ट करना होता है, और जितने डिजिट्स आप शिफ्ट करते हो उतनी की आपके पास पावर बन जाती है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज 1168 इंटू 10⁻⁻27। 1168 इंटू 10⁻⁻27 1.168 इंटू 10⁻³ हो गया। बिकॉज इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं था, तो इसका पॉइंट था लास्ट पे। लास्ट पे पॉइंट था, उसको आपने शिफ्ट किया 3 डिजिट्स, तो ये आपके पास आ गया 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻⁻27 ये एडअप हुए, तो ये 10⁻⁻24 हो गया। 10⁻⁻24, तो ये आपका आंसर आ गया। 32 को आप देखो, इसमें पॉइंट नहीं है, तो उसका पॉइंट लास्ट पे है। जब पॉइंट लास्ट पे होता है वो हम लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। अगर आप लिख दो 32.0 ये भी ठीक है, जस्ट लिख दो 32 ये भी ठीक है। पॉइंट लास्ट पे है तो इसको आप शिफ्ट करोगे एक डिजिट, तो ये आ जाएगा 10⁻1। 10⁻1 और 10⁻5 पहले से थी, तो 1 और 5 को एडअप किया तो 10⁻6 हो गया। दिस इज 725 इंटू 10⁻⁻5 kg। तो आपने इसमें देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व करोगे कि इसका पॉइंट किधर है। ये पॉइंट इधर से इधर लेके आए आप, इट विल बी 7.25। ये 10⁻5 एज इट इज़, ये k की वैल्यू 10⁻³ एज इट इज़, एंड ग्राम एज इट इज़। अगर आपके पास कोई भी प्रीफिक्स गिवन है उसकी भी वैल्यू आप लिखोगे। किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, तो हमने k की जगह 10⁻³ लिख दिया। देन इन सब को आप एडअप कर लो, ये आपके पास गिवन है, इनको आप एडअप कर लो। 10⁻² इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³, इसको आप लिखो 10⁻² -5 + 3। इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2 5, 5 - 5 इज़ 0। तो 10⁻0 क्या होती है? 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो 1 होगी। तो आपके पास जस्ट ये आंसर बचेगा 7.25। 7.25 इज़ योर आंसर। कोई भी नंबर आपके पास, इनको आप एडअप किया तो इसकी पावर 0 होगी। पावर 0 होगी तो वो किसकी इक्वल होती है? 1 की इक्वल होती है। तो 7.25 इंटू 1 इज़ 7.25 ग्राम्स। नेक्स्ट इज़ 0.02 इंटू 10⁻⁻8। आप इस पॉइंट को शिफ्ट करोगे। अब पॉइंट आप राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हो, राइट साइड पे आप शिफ्ट कर रहे हो। जब आप लेफ़्ट पे करते हो तो पावर पॉजिटिव आती है, जब राइट पे करते हो तो पावर नेगेटिव आती है। पॉइंट शिफ्टिंग, ठीक है। जब भी आप पॉइंट शिफ्ट करते हो फ्रॉम राइट टूवर्ड्स राइट, तो आपके पास वो नेगेटिव आता है, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट करते हो तो वो पॉजिटिव आता है। देन इट इज़, ये आ जाएगा 2, ये पॉइंट इधर है तो इधर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद 2.0 इंटू 10⁻⁻2, एंड -8 हमारे पास पहले से था। -2 और -8 आपके पास हो गया -10, एंड ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई।
नेक्स्ट है आपके पास 1.5 एंड इसमें भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है लाइक बिफोर। पहले आपके पास पावर्स थी, उन पावर्स को देख के आप करते थे, लेकिन अभी आपके पास पावर्स नहीं है तो आपने विदाउट पावर्स करना है। सो इफ़ अगर आपके पास 6400 है तो इसमें आपके पास डेसिमल लास्ट पे होगा। 6400 में डेसिमल लास्ट पे होगा। हर वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। लाइक 600 है, इसमें आपके पास डेसिमल नहीं है तो उसका डेसिमल लास्ट पे है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने करना क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने डेसिमल को फर्स्ट प्लेस पे लेके आना है। फर्स्ट प्लेस मीन्स कि 6400 है तो इसको आपने यहाँ से, क्योंकि इसका डेसिमल नहीं है, जिसका डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल लास्ट पे होता है, आपने अज्यूम करना है कि डेसिमल लास्ट पे है। लास्ट से आपने फर्स्ट प्लेस पर लेके आना है। लास्ट से आपने फर्स्ट प्लेस पर लेके आना है। सो इस तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप देख लो, वी हैव 6400, इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है तो अज्यूम करो कि इसका डेसिमल पॉइंट इधर है। देन आपने इसको शिफ्ट करना है 1, 2 एंड 3, 3 डिजिट्स शिफ्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगी 10⁻3। और जब भी आप लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके पास पावर पॉजिटिव आएगी, और जब भी आप राइट पर शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव पावर। नेक्स्ट है आपके पास 38,000 किलोमीटर्स। 38,000 किलोमीटर्स, आप इसको लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल 38,000 किलोमीटर्स। एंड आपने करना ये है कि यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ पे लेके आना है। लास्ट पर पॉइंट नहीं आई, रिपीट, आपने खुद अज्यूम करना है कि यहाँ पे पॉइंट है, उसको आपने इधर लेके आना है। तो इट विल बी 1, 2, 3, 4 डिजिट्स आप मूव करोगे एंड इट विल बी 33.8 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। आपकी बुक में जो क्वेश्चन होगा वो होगा 380,000 मीन्स 3,80,000। उसको आप जब करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻5। ये क्वेश्चन डिफरेंट था यहाँ पे। नेक्स्ट इज आपके पास यहाँ पे आप काउंट करो जीरोस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसको आप यहाँ से पॉइंट को उठा के यहाँ पर लेके जाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो इट विल बी 3.8 10⁻8। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। देन 24 आवर्स को आपने सेकंड्स में किया तो आपके पास आ गया 8,6400। यहाँ से पॉइंट आप उठा के इधर लेके जाओगे तो इट विल बी 8.64 इंटू 10⁻4। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट आपने पॉइंट की प्लेसमेंट सही करनी है। जो भी आपके पास जितने डिस्प्लेस होगा पॉइंट उतनी पावर आपने लिख देनी है। जहाँ जितने डिजिट्स पॉइंट आप लेके जाओगे उतने डिजिट्स आपने इधर लिख देने हैं। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम मेथड यूज़ हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और नेक्स्ट हमने इसमें भी सेम मेथड यूज़ किया। नेक्स्ट आपके पास आपने फाइंड करना है ज़ीरो एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो एरर का फार्मूला आप देख लो। ज़ीरो एरर का फार्मूला आपके पास होता है z इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय LC। LC क्या है? LC है आपके पास लीस्ट काउंट। LC इज़ लीस्ट काउंट एंड n क्या है? n इज़ नंबर ऑफ डिविजन्स। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिविजन्स। आपने नंबर ऑफ डिविजन्स देखनी है, ये आपको गिवन है 4। कहाँ पे गिवन है? नंबर ऑफ डिविजन्स 4 एंड LC जो है आपके पास दैट इज़ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपके पास है 0.01 सेंटीमीटर। ये कांस्टेंट है, इसको आपने याद करना है, दिस इज़ कांस्टेंट। आपने इसको सेंटीमीटर में पुट करना है, मिलीमीटर में पुट नहीं करना। आप सेंटीमीटर में इसको पुट करोगे यू विल गेट द राइट आंसर। देन ज़ीरो एरर के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.04। जब भी आपके पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव आए आप उसको माइनस करते हो।
आंसर में से, माइनस फ्रॉम आंसर। आपके पास जो भी आंसर आता है उसमें आप माइनस करते हो। सो इसलिए जो आपके पास ज़ीरो करेक्शन होगी वो होगी -0.04, दैट इज़, तो ज़ीरो एरर आ गया ये और ज़ीरो करेक्शन आ गई ये। नेक्स्ट इज़ अगेन स्क्रू गेज के लिए आपने फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल आप देख लिया करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि करना क्या। जो आपने करना है उसका फार्मूला लगाओ। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच आपको गिवन है दैट इज़ 0.5 मिलीमीटर एंड डिविजन्स गिवन है सर्कुलर स्केल पे 50, ये गिवन है 50 डिविजन्स एंड पिच इज़ 0.5। तो आपके पास लीस्ट काउंट क्या आएगा? दैट इज़ 0.001 सेंटीमीटर आपके पास है स्क्रू गेज सॉरी वर्नियर कैलिपर के लिए, और ये उससे एक डिजिट ज़्यादा होता है स्क्रू गेज, तो 0.001 सेंटीमीटर। ये भी कांस्टेंट है, इसको भी आप याद कर लें। बोथ ऑफ दीज आर कांस्टेंट्स, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको आप याद कर लो, देन यू विल गेट टू नो कि आपके जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट इज़ 1.8। 1.8 में आपने क्या करना है? आपने बताना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? बी ऑप्शन, बिकॉज आपके पास 1, 2 और 3, ये जो इससे पहले वाले जीरोज हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते। देन वी हैव सी, सी में इनको आपने काउंट नहीं करना, जस्ट इनको काउंट करना है, पावर्स को आप काउंट नहीं करते। तो 1, 2 एंड 3, तो ये 3 आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन the following measurements? What are the significant figures in the following measurements? ये फर्स्ट है, इसमें 4 है, 4 significant figures 1, 2, 3, 4, बिकॉज आपके पास अगर पहला सिग्निफिकेंट फिगर है और लास्ट वाला भी, तो उसके दरमियान जितने भी जीरोज होंगे वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें आपके पास 3 है बिकॉज इनको आप काउंट नहीं करते एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपके पास 3 है बिकॉज इसको आप काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। और इसमें आपके पास 4 हैं, दिस 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 एंड दिस। नेक्स्ट इज़ 1.10 एंड ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। देन इसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एरिया। सिंपल है, एरिया का फार्मूला ये जितना भी है ये आपने खुद से लिखना है। गिवन डाटा टू फाइंड एंड कैलकुलेशंस, यहाँ पे ये मेंशन करना है, ये मेंशन करना ज़रूरी है फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन से जो मार्क्स हैं वो कम कटने के चांसेस होते हैं बोर्ड में। सो आप गिवन डाटा लिखोगे, गिवन डाटा इज़ लेंथ एंड विड्थ एंड आपने फाइंड करना एरिया। ये आपके पास जो एक चॉकलेट का रैपर होता है ये इस तरह से होता है, लाइक रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ। तो इसको आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करो, जो भी इसकी गिवन वैल्यूज़ हैं। 6.7 को 5.4 से आप मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 36.18। अब आंसर तो आपका आ गया 36.18। आपने आंसर निकालना है एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करोगे तो यू विल गेट 36। That's it.